अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे है और स्टैंडर्ड डेविएशन के से हमारे पास जो ग्राफ एक स्प्रेड होता है जिसे हम गॉसियन कहते हैं उसके ऊपर है और फिर एक रिलेशन देखना है हम लोगों ने कि प्रिसीशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपस में रिलेशन क्या है। इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आगे चलकर हम एक जो इससे कंटिन्यूटी में इसके बाद न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और इसकी जो इक्वेशन हमारे पास मेन बनती है उसको हम लोग प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिफ़र करेंगे कि जब हमारे पास आएगा मतलब हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट एरर या जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम करते हैं तो उसमें हम लोग एरर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो उसको देखने के लिए हम पहले ये स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या कहता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जैसे कि अगर आप इसका मतलब ये होता है कि देखें अगर इस ग्राफ को देखें तो ये इसकी जो ये सेंटर में है ये आप लोगों के पास इसकी मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू का मतलब हमारे पास दूसरा ये भी होता है कि ये इसकी क्या है आप लोगों के पास ट्रू वैल्यूज़। तो मीन वैल्यूज़ के अराउंड जितनी भी हमारे पास वैल्यूज स्प्रेडेड होती हैं इसको ये हमारे पास क्या रिलेशन रखता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं गॉसियन। इट मीन्स अराउंड द मीन वैल्यू हाउ वैल्यूज़ आर सेपरेटेड, कि ये जो आप लोगों के पास मीन वैल्यू है इसके गिर्द आप लोगों के पास वैल्यू कैसे आप लोगों के पास स्प्रेडेड है। मीन वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। मैंने आपको स्टार्ट में बताया मीन वैल्यू को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या होती हैं ट्रू वैल्यूज़। फॉर हायर प्रिसीशन द वैल्यू मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। हायर प्रिसीशन के लिए क्या होगा, ये वैल्यूज़ जितने भी हैं इस गॉसियन के हेड पे हैं आप लोगों के पास, ये जितना आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्टेड होगा मीन्स कि आप लोगों के पास प्रिसीशन हाई होगा। आगे चलकर मैं आपको इसकी एग्जांपल ग्राफ से दोबारा भी समझा दूंगा कि मीन्स कि यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ इस जगह इस पॉइंट पे जितनी ज़्यादा करीब होंगी एक दूसरे के तो हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर की वैल्यूज़ क्या है आपके पास प्रिसाइज्ड हैं और मेजरमेंट्स आर स्प्रेडेड इन अ गॉसियन वे लाइक। और इसकी जिस तरीके से ये वैल्यू स्प्रेडेड होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं गॉसियन, ठीक है। इसके बाद देखें अगर हम ये बात करते हैं कि ये इस ग्राफ को समझते हैं, फिर मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि अगर ये इस ग्राफ की जो इसकी पीक वैल्यू है इस कर्व की, इसको अगर मैं a कह दूँ और इसकी जो कट ऑफ वैल्यू है इसको मैं क्या कह दूँ a/√2। तो कट ऑफ रीजन से जितनी भी ऊपर पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये हमारे पास क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट पार्ट, और ये जो कट ऑफ से वैल्यूज से जितनी भी नीचे वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या कहलाता है इनसफिशिएंट पार्ट या यूजलेस पार्ट की, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस पीक की जो अपर वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जी इस कर्व के या जो पीक है ये हमारे पास क्या है a, और इसकी जो कट ऑफ वैल्यू है वो हमारे पास क्या है a/√2। ये हमारे पास बनता है किसके अक्रॉस है, मीन वैल्यूज़ या ट्रू वैल्यूज़ के अक्रॉस हमारे पास बनता है। अबव कट ऑफ रीजन हमारे पास कौन सा होता है कि सिग्निफिकेंट पार्ट, मतलब ये हमारे पास यूज़ का पार्ट है जिसको हम लोग लेते हैं आगे चलकर वैल्यूज़ के लिए। और जो इससे अंडर पार्ट होता है ये हमारे पास क्या कहलाता होता है इनसिग्निफिकेंट पार्ट, मीन्स कि हमारे पास क्या है ये यूजलेस है। और ये जो मेजरमेंट्स जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होंगी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पर देखें तो ये वैल्यूज़ क्या है आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्टेड है। यहाँ पर अगर इस देखें तो ये वैल्यूज़ क्या आप लोगों के पास स्प्रेडेड है, इनमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स कि इस स्लाइड में जो ये आप लोगों के पास ए वाली डायग्राम है इसमें आप लोगों के पास प्रिसीशन क्या है हाई है, और अगर बी वाली को देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है प्रिसीशन आप लोगों के पास लो है। तो इट मीन्स कि इफ़ द मेजरमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड इट मीन्स प्रिसीशन इज़ हाई, और इफ़ द मेजरमेंट्स आर स्प्रेडेड इट मीन्स प्रिसीशन इज़ लो। जैसे कि इस स्लाइड में आपको मैंने बताया कि अगर ए और बी के ग्राफ को कंपेयर किया जाए आपस में तो यहाँ पर क्या है वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज हैं, और बी में अगर आप लोग देखें तो इसमें क्या आप लोगों के जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी स्प्रेड है, इसलिए यहाँ पर क्या आप लोगों के पास प्रिसीशन आप लोगों के पास कम है, ठीक है। और हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन इन्फॉर्म्स अस अबाउट द वैल्यूज़ अराउंड द मीन वैल्यू, वही वाली बात स्टार्ट वाली कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है कि जी जो मीन वैल्यू या जो ट्रू वैल्यू है इसके अराउंड वैल्यूज़ किस तरीके से स्प्रेडेड है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड है या वो स्प्रेडेड है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टेड होती है मीन्स कि प्रिसीशन हाई है, और अगर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती तो मीन्स कि आप लोगों के पास प्रिसीशन जो आप लोगों के पास स्प्रेडेड है वैल्यूज़ तो मीन्स कि आप लोगों के पास प्रिसीशन लो है। अब हम देखते हैं कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रिसीशन का आपस में रिलेशन क्या है। तो वो आप लोगों के पास
रिलेशन जो इनका आपस में बनता है वो आप लोगों के पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/, प्रिसीशन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो रिलेशन है वो हमारे पास ये बनता है। और इसी के लिए जब हम लोग इसका प्रिसीशन इंडेक्स फाइंड करते हैं तो प्रिसीशन इंडेक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। एच इज इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों के पास 1/√2 सिग्मा, ये इसका आप लोगों के पास क्या कहलाता है, प्रिसीशन इंडेक्स कहलाता है। वो कहता है कि जी अब हम सपोज करते हैं कि लेट x इज एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू x ऑफ n। अगर x हमारे पास एक एक्सप्रेस करते हैं उसको एज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया x इज इक्वल्स टू फंक्शन x1 x2 x3 अप टू xn सॉरी। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इसकी जो मेन इक्वेशन बनेगी x के लिहाज से वो क्या बनेगी, सिग्मा x आप लोगों के पास डेल एक्स बाय डेल x1 और ये सिग्मा x1 होल स्क्वेयर और फिर इसी तरीके से प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स स्क्वेयर और डेल एक्स सब्सक्रिप्ट 2। ठीक है, जो डेल x2 की स्क्वेयर आ जाएगा आप लोगों के पास और सिग्मा x2 स्क्वेयर इसी तरीके से n टर्म्स के लिए आ जाएगा। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसको सॉल्व करें तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन डालेंगे, इसके अंदर हम लोग किसी भी वैल्यूज़ के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम अपनी वैल्यूज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ये एक स्लाइड असल में स्टैंडर्ड डेविएशन की इसलिए समझानी थी कि इस पर हमने आगे चल के एक न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं इंशाल्लाह जी। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।